आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है कब? जब संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। अब दोस्त महाभियोग क्या है? महाभियोग क्या है दोस्त कि जब राष्ट्रपति जो है अपने पद पे है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लगाया जाता है? उसको पद से हटाने की कोशिश कब की जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा पद होता है और उसको भी हटाया जा सकता है पद से। वो भी हमारा संविधान के आर्टिकल 61 में निहित है। दोस्त क्या कहता है 61 कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाए? तो राष्ट्रपति को पद से हटाया कैसे जाता है? जब हमारा जो राष्ट्रपति है वह अपने देश के बारे में ना सोच करके दूसरे देशों के बारे में ज़्यादा सोचे, अर्थात वह विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने से, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जब वह मंत्रिमंडल का बात ना माने। दोस्त मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है हमारा क्या? लोकसभा और राज्यसभा, यही संसद है ना। जब वह संसद का बात ना माने, जब वह संसद का बात ना माने मतलब कि जिसे हम निर्वाचित करके जो हम सदस्य को भेजे हैं लोकसभा में, और वह हमारी बात को वहां पे रखता है, कहाँ पे? संसद में रखता है। और वह संसद में बात रख करके कोई भी विधेयक पारित करता है। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के कोई भी बिल जाता है, कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास जाता है वह विधेयक। और राष्ट्रपति वह विधेयक को मतलब कि उस विधेयक को लागू नहीं करता है। उसको अमेंडमेंट में या एक्ट में उसको नहीं बदलता है, अर्थात उसमें साइन नहीं करता है। अर्थात कहे तो हम क्या कहे कि जब राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिमंडल का बात नहीं मानता हो तब। दूसरा रीजन। तीसरा, जब वह संविधान का उल्लंघन करता हो, संवैधानिक तंत्रों अर्थात संवैधानिक मूल्यों का वह उल्लंघन करता हो। दैट इज द मेन रीजन। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है भाई? तो पहला पॉइंट वह विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर। दूसरा, मंत्रिमंडल का बात ना मानने पर। तीसरा क्या है? तो तीसरा हमारा क्या है? जब वह संविधान का उल्लंघन करता हो, संवैधानिक तंत्रों का उल्लंघन करता हो। ये 3 रीजन है। जब इसका आभास हमारा संसद को मिलता हो, अच्छा मंत्रिमंडल के पास जाता है कि लगता है कि ये 3 चीज राष्ट्रपति कर रहा है, या वह विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया है, या हमारी बात को नहीं मान रहा है, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, यदि यह आभास यदि होता है मंत्रिमंडल को होता है, तो वह उसे जांच करवा करके उसको पद से मतलब कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। दैट इज द कॉल्ड ऑफ महाभियोग। इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट, मतलब कि महाभियोग। जी हाँ दोस्त, अब आता है महाभियोग कैसे लगाया जाता है। महाभियोग हमारा सबसे पहला चीज होता है जो प्रारंभ करने का जो होता है वह कोई भी सदन से की जाती है। लोकसभा से भी किया जा सकता है, राज्यसभा से भी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए महाभियोग लगाया जाता है। लगाता कौन है? इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जितने हमारे इसमें मनोनीत सदस्य थे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, दोनों सभी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें शामिल कौन नहीं होता है? तो जो निर्वाचित, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था उस समय में विधानसभा का जो सदस्य था वो भी इसमें मेरा भाग लिया था। लेकिन विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेता है, सिर्फ वो निर्वाचित में भाग लेता है। हाँ जी दोस्त, जी हाँ, बस यही तो है महाभियोग। अब महाभियोग प्रारंभ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यहाँ महाभियोग प्रारंभ कैसे की जाती है। महाभियोग प्रारंभ की जाती है लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी से भी पारित हो, किसी से भी वह
प्रारंभ हो सकता है। लेकिन प्रारंभ करने के लिए उसको क्या होना चाहिए कि जितने भी उसकी कुल सदस्य हैं, मतलब 543 सदस्य टोटल लोकसभा से, या फिर 245 सदस्य कहाँ से, तो तुम्हारा 245 सदस्य कहाँ, राज्यसभा से। मतलब कि टोटल जो भी सदस्य हमारा लोकसभा है या राज्यसभा है, जो भी हमारा इसमें महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो सबसे पहले प्रारंभ की जाती है। तो उसको कुल सदस्यों का उसका 1/4 सदस्य ये बोले कि हाँ, हम इस प्रारंभ करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम इनके ऊपर महाभियोग लगाते हैं, और इसके लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो कितने सदस्यों के साथ प्रारंभ होता है, तो 25%, 1/4। मतलब जितना टोटल सदस्य है उसका 1/4 सदस्य यदि बोल दे कि हाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये महाभियोग प्रारंभ हो जाएगा। अब उसको फिर पारित की जाती है। पारित करने के लिए जैसे 1/4 सदस्य से कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य इन्होंने पारित किया, तो फिर कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य के साथ उनको पारित करना पड़ेगा। कहाँ से, लोकसभा से, जहां से वह प्रारंभ की है वहीं से उसको पारित करने के लिए 2/3 सदस्य चाहिए। कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, मतलब 545 सदस्य का 2/3 सदस्य बोले कि हाँ हम अपने सदन से इसको पारित करते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। फिर उसको यहां से पारित करके फिर दूसरे सदन में भेजता है। तो किसके पास भेजता है, तो राज्यसभा के पास भेजता है। अब राज्यसभा फिर दोबारा 2/3 सदस्य, पूरा कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य के साथ वहां से वो पारित करता है, जांच पता करता है क्या ये सही है। यदि हाँ सही है तो 2/3 सदस्य के साथ इन्होंने पारित किया, कहां से, राज्यसभा के से, तभी राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब वहां भेजने से पहले, लोकसभा से राज्यसभा के पास भेजने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया है, हम दोनों सदनों के माध्यम से आपने ये काम किया है, और आप यदि सही हैं तो आप सही साबित करो। तो राष्ट्रपति को अपना सरकारी वकील रखने का अधिकार है, किसी को होता है तो ये भी रखेंगे। अब ये जांच पड़ताल करेंगे अपना कि भाई हम नहीं, ये चीज़ ऐसा बात है, हमने ये चीज़ नहीं किया है, या फिर हम अपना संविधान को उल्लंघन नहीं किए हैं, हम अपना मंत्रिमंडल का बात नहीं मान रहे, ऐसा बात नहीं है। वो अपना पक्ष देंगे ना। यदि गलत साबित हो गया, महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी गलत साबित हो गए हैं, तो फिर उनको पद से हटना पड़ेगा। बस ऐसे ही हमारा महाभियोग लगाया जाता है दोनों सदनों के माध्यम से, और राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब दोस्त हमारा आता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है रिक्त पदों की खाली, अर्थात रिक्त पदों को भरना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस समय हमारा राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में हमारा कौन आता है, तो उपराष्ट्रपति जी आते हैं कार्यवाहक के रूप में। ये राष्ट्रपति बन के नहीं आते हैं, बल्कि ये राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में जो उपराष्ट्रपति हमारे हैं, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन आपको पता है कितने विधि से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, तो टोटल 5 नियम है दोस्त। 5 कौन कौन विधि है, तो पहला है कब, पहला है हमारा जब राष्ट्रपति अपने हिसाब से ही वह त्याग पत्र सौंप दे। राष्ट्रपति को काम करने की, ड्यूटी करने का मन उब गया कि अब नहीं, हमसे नहीं होगा, तो वह खुद त्याग पत्र दे सकता है, पहला। दूसरा, जब वह कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर, राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो फिर दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा ही ना, तो उस समय भी उसका पद खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का। लेकिन हाँ, जब तक दूसरा चुनाव नहीं होगा, दूसरा राष्ट्रपति जब तक उसका चुनाव में भी डिले यदि होता है, अर्थात जब तक वह चुन करके नहीं आता है, तब तक राष्ट्रपति अपना पद यहां से नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 6 साल के लिए होता है। लेकिन यदि 6 साल पूर्व गया और राष्ट्रपति फिर दूसरा राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तब तक वह राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेगा, जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाए। हाँ, तो दूसरा हो गया जब कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर राष्ट्रपति का पद खाली होना,
दूसरा हो गया। तीसरा होता है हमारा भाई मृत्यु हो जाने पर। यदि राष्ट्रपति का किसी कारणवश मृत्यु हो गया तो उसमें भी तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा ना। तीसरा हो गया मृत्यु। चौथा हो गया हमारा निर्वाचन अवैध। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के टाइम में कुछ ऐसा पता चल जाए कि हाँ जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है वह सही सलामत अर्थात अच्छे से नहीं हुआ है, कुछ उसमें गलती हुई है, जैसे राष्ट्रपति का मिनिमम एज उसका योग्यता क्या है कि 35 साल होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए खड़ा होने के लिए, और किसी कारणवश 35 साल की जगह में वह शायद 34 साल के हों, अब वो बाद में पता चले डॉक्यूमेंट में इन्होंने 35 साल कर रखा हो। एज एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, तो उसी को बोलते हैं निर्वाचन अवैध। जी हाँ दोस्त, तो निर्वाचन अवैध के कारण भी हमारा राष्ट्रपति का जो पद है वह खाली रिक्त रहता है। पांचवा है हमारा महाभियोग। जब राष्ट्रपति को संसद के माध्यम से महाभियोग लगा के हटाया जाता है तो उसमें भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। जी हाँ, अब यहाँ हमारा होता है राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म, आर्टिकल 62 तक। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो इसे ढेर सारा प्यार दे, और नहीं भी देना है तो मत दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है।